बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों की बड़ी विचित्र लीलाएं हुआ करती हैं। जितना भी महापुरुष हमारे लिए परिश्रम करते हैं, भाव केवल यही होता है कि किसी न किसी माध्यम से हमें भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त हो। यानी वक़्त के संत महापुरुष धराधाम पर अवतरित होते हैं और हर वक़्त महापुरुष इसी फिक्र में होते हैं कि कोई ऐसा जरिया बने, ऐसा जरिया बना देते हैं जिससे हम जैसे भूले हुए जीव बड़ी सरलता से, सुगमता से भक्ति पथ की ओर आगे बढ़ सके। महापुरुष सदा इस ताक में रहते हैं कि जीव मनुष्य जन्म को पाकर भक्ति के लाभ से खाली न रह जाए, पीछे न रह जाए। इसीलिए वे जगह जगह मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, आश्रमों का निर्माण करते हैं, ताकि जीव मालिक के सच्चे नाम की जोत जगाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सके, उस सही राह पर चला सके, अपने आप को उस सही रास्ते पर चले जिससे उसकी आत्मा परमात्मा में एकाकार हो सके। श्री आनंदपुर धाम के नज़दीक ही शिवपुरी एक जगह है, गांव है, कस्बा है। आजकल तो काफ़ी सुविधा है वहाँ पर। वहाँ शिवपुरी निवासी गुरुमुखों की मांग पर भक्ति परमार्थ का लाभ करने हेतु इस अनूप धाम आश्रम का मुहूर्त किया गया। गुरुमुख प्रेमी जो श्री चरणों में विनतियाँ करते हैं, आश्रम बनाने के लिए मांग होती है, तो श्री गुरु महाराज जी तो स्वयं यही चाहते हैं और अपनी मौज से उन्हें आज्ञा प्रदान करते हैं। वहाँ जगह देखते हैं, मुहूर्त करते हैं। जब आश्रम बन जाता है तो फिर गुरुमुख प्रेमी विनती करते हैं। तो गुरुमुखों की मांग पर अनूप धाम आश्रम का मुहूर्त किया गया और गुरुमुखों ने वो अवसर प्राप्त किया जो श्री गुरु महाराज जी वचन वहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों के सामने वचन फरमाए। सब गुरुमुख प्रेमी श्री चरणों में बैठे हुए थे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखों की मांग पर ही ये मुहूर्त किया गया है। गुरुमुखों ने आज यहाँ आकर सत्संग व दर्शनों का लाभ प्राप्त किया है। अपने अंदर सच्ची खुशियाँ, सच्चे आनंद को भर लिया है। हम सारे शिवपुरी वालों को और यहाँ उपस्थित सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देते हैं। ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर वचन
हो रहे थे, श्री गुरु महाराज जी जो वचन फरमा रहे थे कि गुरुमुख जन यहाँ आकर दरबार के नियमों की पालना करते हुए अपने जन्म को सकारत करें। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों पर अमल करेंगे उनकी यहाँ भी और वहाँ दरगाह में भी इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीवात्मा का कल्याण होगा। शुभ मुहूर्त के ऐसे सुखद समागम की स्वर्णिम घड़ियों को पाकर प्रेमी जन प्रसन्नता से झूम उठे। शिवपुरी में रहने वाले गुरुमुखों को अपने घर के नज़दीक ही भव से पार उतरने के लिए एक बहुत बड़ा विशाल जहाज मिल गया। अपने सुविधापूर्वक जो ऐसा अवसर मिल गया, यानी श्री परमहंसों की छत्र छाया मिल गई, सच्चे सुख की ठोर मिल गई। श्री चरणों में बार बार इस महान उपकार के लिए वे कृतज्ञता प्रकट करने लगे, आभार प्रकट करने लगे। और फिर थोड़े समय के बाद ही आगरा बम्बई रोड पर बने हुए पुनीत धाम आश्रम में भी वहीं पर आपने छोटा मंदिर बनवाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाओं को विराजमान किया। भक्तों के रहने के लिए कुछ कमरे भी बनवाए और श्री गुरु महाराज जी समय समय पर यहाँ पर पधार कर श्री दर्शन और सत्संग से सबको कृतार्थ करते रहते थे और मानुष जन्म के उद्देश्य का बोध करवाते थे, सबको याद दिलाते थे। तो वहाँ शिवपुरी में कई प्रेमी आपको अपने घर पवित्र करने के लिए विनती किया करते थे। तो उनकी विनती को स्वीकार कर आप उनकी हार्दिक अभिलाषा को भी पूर्ण किया करते थे। एक बार वहाँ पर एक प्रेमी ने विनय की श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि प्रभु, हमने अपनी कोठी का मुहूर्त करवाना है, आप हमारी विनय को स्वीकार करके जरूर कृपा करें। अब बाहर लोग तो कोठी का नाम देते हैं, परंतु ये सेवक की तुच्छ कुटिया है। उस प्रेमी ने विनय तो कर दी, लेकिन मन में ये सोच थी कि श्री प्रभु जी इतनी जल्दी कहाँ हमें कृतार्थ करेंगे। अब हर किसी का अपना वक्त होता है मुहूर्त करवाने का। अगर श्री गुरु महाराज जी वहाँ आश्रम में पधारे हों, क्या पता कितना समय उनका होता है, आगे भी जाना होता है। कभी ग्वालियर से शिवपुरी होते हुए आनंदपुर आप जा रहे होते हैं, कभी आनंदपुर से ग्वालियर जाते हुए रास्ते में पुनीत धाम और ये शिवपुरी का रास्ता जो आता है, क्या पता श्री गुरु महाराज जी के पास समय है ना है, कह देंगे कि अगली बार करेंगे। तो ये विचार उस भगत के अंदर चल रहा था कि इतनी जल्दी हमें कहाँ मौका मिलने वाला है। दोपहर का वक्त था, दोपहर के 2 बजे उसने श्री चरणों में विनती की मुहूर्त करने के लिए, अपने घर कृपा करने के लिए। और श्री गुरु महाराज ने उसी समय ही उसे पास बुलाकर फरमाया कि शाम को 5 बजे हम आपके घर आएंगे। ये सुनकर उस भगत के मन में जहाँ एक और तो खुशियों का पारावार नहीं था और दूसरी ओर श्री गुरु महाराज जी के आगमन की तैयारी की हलचल भी शुरू हो गई। क्या करना है, कैसे करना है, कितना दिमाग तेज चलने लग जाता है। वो जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से। 2-3 घंटे बीतने में समय कितना
लगता है जब इतनी बड़ी तैयारी करनी हो। गुरु महाराज जी घर आने वाले हों हमारे, सोचो हमारे घर गुरु महाराज जी के आने वाले हैं, गुरु महाराज जी हमारे घर आने वाले, हमने गुरु महाराज जी को बुलाया है, मुहूर्त करवाना है, हम आश्रम पर जा कर के विनती करके आए हों और श्री गुरु महाराज जी हमें 3 घंटे का समय दें, तो सोचो हम क्या क्या करेंगे। जाने कितने गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के साथ होते हैं, महात्मा जन होते हैं, भक्तजन होते हैं। कैसा वो मंजर होता है जब संतों महात्माओं की टोली के साथ श्री गुरु महाराज जी श्री कार में, श्री कार के हॉर्न के साथ चले आते हैं और फिर कितने लोग वहाँ आश्रम पर जो आया करते हैं उनको भी खबर मिलती है। कितने हम अपने लोगों को भी बुलाना चाहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी हमारे घर आएँ। इतनी सब तैयारियाँ, और जबकि उनके ये ख्याल दिल में भगत जी के चल रहा था, प्रेमी के दिल में, कि विनती कर रहे हैं क्या पता कब का समय देंगे श्री गुरु महाराज जी। लेकिन ऐसा भी तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि जो विनती हम कर रहे हैं, हम श्री गुरु महाराज जी को बुलाना चाहते हैं, अपने घर में बुला रहे हैं, तो सोचो गुरु महाराज जी ने स्वयं भी तो कोई तैयारी की होती है, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन गुरु महाराज जी तो जानते हैं कि कब कहाँ किसके घर जाना है, कौन बुलाने आएगा, वही सब प्रेरणा करने वाले हैं। ये कोई इस जन्म की ये ख्वाहिश हमारी नहीं होती, जाने कब से कौन से जन्म के ऐसे पुनीत कर्मों से, शुभ विचारों से, संस्कारों से ये आज इतनी हिम्मत हो पाती है। और इसमें भी सारी गुरु महाराज जी की ही प्रेरणा हमारी जुबान पर आकर के स्वयं ही वो विनती करवाते हैं, स्वयं मंजूर करते हैं और हमें खुशियों से माला माल कर देते हैं। अब वो घर जाकर प्रेमी, उसने जो सामान हाथ में आया उससे सारे घर को ऐसा सजा दिया, जो कुछ भी व्यवस्था होती गई, जैसे भी उसको दिखता गया वो व्यवस्था करता गया। और फिर वो खुद भी देखकर हैरान होने लगा उस सजावट को, अपनी कोठी को जो सजाया, उस तैयारी को। सोच रहा है कि ये तैयारी तो 3 महीने लग जाते इतनी तैयारी करने में, इतनी सजावट करने में, और 3 घंटे में कैसे हो गई। और इसी प्रकार शाम को पूरे 5 बजे कार का प्यारा प्यारा मधुर हॉर्न बज गया। जब कार का हॉर्न हम सुनते हैं, आनंदपुर दरबार में हम मंदिर में बैठे हों, दर्शन हॉल में बैठे हों, बाहर खड़े हों, कैसा उस वक़्त लगता है। और यही कार का हॉर्न हमारे घर के आसपास गली में बज जाए, मधुर मधुर हॉर्न बजा, वो भगत परिवार सभी, वो प्रेमी जो था, सभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वागत के गीत गाता हुआ घर के बाहर खड़ा था। आँखों में प्रेम अश्रु बह रहे, हृदय में, दिल में एक नया उत्साह है, और बस प्रभु दर्शन की मस्ती में गीत गाए जा रहा था। प्रेमियों के प्रेम पास में बंध जाने वाले प्रेम के भंडारी श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने उसके घर में प्रवेश किया। वो क्या नज़ारा था। क्यों ना प्रेम के अश्रु प्रेमियों के आँखों से बहें, क्यों ना ऐसी अपार खुशी दिल में हो जब घर के आगे श्री गुरु महाराज जी की कार खड़ी है। हम भी सोचें कि हमारे घर के आगे श्री गुरु महाराज जी की कार आकर रुकी है। ख्याल तो कर सकते हैं, कुछ नहीं लगता, ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा विचार करें कि कभी हमारे घर भी श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर के आएँ। कैसे आकर कार रुकेगी, कैसे श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करेंगे। और यही वो नज़ारा था। श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार से बाहर निकलकर
कृपा करते हुए उसके घर में प्रवेश किया और उस प्रेमी के घर में श्री मंदिर में श्री परमहंस मान विभूतियों को विराजमान किया। अब कोई प्रेमी अगर अपने घर का मुहूर्त करवाएगा तो पहला काम तो यही है, प्रेमियों के घर में तो श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान करने के लिए मंदिर की स्थापना पहले होती है। वही काम श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों से यहाँ हो रहा है, जैसे मंदिर में होता है। श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों की प्रतिमाओं को विराजमान किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात उस भक्त ने अपने सुंदर उद्गारों को, अपने विचारों को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित किया और गुरु महिमा का एक भजन सुनाया। तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री मुख से फरमाया कि इस प्रेमी ने विनती की थी कि मेरी कुटिया में आओ, तो आज हम यहाँ इसके घर आए हैं। जैसे इसने अपने आलीशान बंगले को कुटिया कहा और यही विनय की कि मेरी कुटिया में पधारो, तो हम भी यही चाहते हैं कि मकान या बंगले में अपनी सुरती को नहीं अटकाना है, इसमें रहो। जो साजो सामान रखा है उसे भी प्रयोग में लाओ, लेकिन अपने मन को मायावी चकाचौंध की इन वस्तुओं की आसक्ति से खाली रखना है, मोह से खाली करना है। अपनी सुरती को, अपने ध्यान को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना है, मालिक के भजन सुमरण की ओर जोड़ना है। अगर इस मकान को कुटिया समझ कर ही रहोगे, अपना दिल बंगला या कोठी समझकर इसमें नहीं फंसाओगे, तो तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। यदि सुरती इन सामानों में फंस गई, इस मकान कोठी बंगले में फंस गई, शब्द से ध्यान हट गया, तो सच्चा आनंद व शांति नहीं मिल पाएगी। आप गुरुमुख हैं, आपके दिल में पहले से ही गुरु दरबार के प्रति श्रद्धा है, भावना है, भक्ति वाले ख्याल हैं, सुंदर आपके भाव हैं, सेवा वाले ख्याल हैं। इन्हीं भावों को दृढ़ता से, श्रद्धा से दिल में सजा करके रखना है, जिससे महापुरुषों की कृपा बनी रहे और उनकी प्रसन्नता मिलती रहे। सत्पुरुषों की असीम दयालुता का आनंद लेते हुए वो परिवार कृतकृत्य हो गया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुण अनुवाद गाता हुआ रूहानी खुशियों से ओतप्रोत हो गया। सब कार्यक्रम, सब समागम समाप्त हो जाने के बाद वहीं पर उनके घर में आए हुए कुछ गुरुमुख प्रेमियों में से एक भक्तानी ने भी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आप मेरे घर में भी कृपा फरमाएं। मेरा घर बिल्कुल पास ही है, परंतु मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मेरे कमरे के साथ वाले कमरों में सब कॉलेज के लड़के रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी मुझ पर कृपा करके मेरे मन की साध को पूरा कर दे, मेरे घर चलकर चरण छुआएं। ये विनती उस भक्त्यानी ने करी। उसकी विनती को सुनकर आपने फरमाया कि कहाँ है तेरा घर? उसने कहा, प्रभु मेरा घर बिल्कुल साथ में ही है। उसकी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर आप मौज में आकर फरमाने लगे, चलो अभी चलो। जैसे ही उसने श्री गुरु महाराज जी के वचन सुने, वो खूब आनंदित हुई और साथ में इस असमंजस में भी पड़ गई कि इतनी जल्दी श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारी कैसे करूं, कैसे होगा। श्री गुरु महाराज जी ने उसे 15 मिनट का समय दिया। वो तुरंत ही खुशी में झूमती हुई भागी भागी अपने घर की ओर चल दी। किराए के मकान में रहती थी। उसे इस प्रकार आनंद से सराबोर देखकर उसके कमरे के साथ रहने वाले कॉलेज के एक लड़के ने उससे पूछा, बहन जी आज कोई विशेष बात है क्या?
कोई संत जी आए हुए हैं क्या पास में? तो उसने कहा, हाँ, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ पास में कृपा फरमाई है, मुहूर्त हुआ है। मैंने भी उनके श्री चरणों में अपना घर पवित्र करने के लिए विनती करी है। वे अब कुछ ही मिनटों में यहाँ पधारने वाले हैं। ये सुनकर बाकी सब लड़के भी दौड़कर चले आए, इकट्ठे हो गए। सब ने मिलकर श्री गुरु महाराज जी के आगमन हेतु जितना हो सका उनसे साज सजावट की कर दी, तैयारी कर दी। उस भक्तानी का जो रहने का स्थान था वो ऊपर मंजिल पे था, चौबारे पर था। तो वे लड़के तुरंत ही अपने कमरों में से जो चादरें पड़ी थी लेकर आए और उन्होंने झटपट सीढ़ियों में बिछा दिया चादरों को। भक्तानी ने अपने बिस्तर पर नई चादर बिछा दी और क्योंकि वो सभी किराएदार थे, वो लड़के भी किराएदार थे और वो भक्तानी भी किराएदार थी। उस घर के मालिक ने कभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन तो नहीं किए थे और ना ही वो कोई गुरुमुख था, परंतु ये सुनकर कि हमारे ही घर में किराएदार भक्तानी के घर में श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, तो वो भी अपने बच्चों सहित, अपने लड़कों सहित बाहर से आया, स्वागत करने के लिए आकर खड़ा हो गया। और इस थोड़ी देर में 2 महात्मा जी को साथ लेकर श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ कृपा फरमाई और ऊपर चौबारे पर चढ़कर उसके भक्तानी के कमरे में जो चारपाई बिछी हुई थी, चारपाई पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो गए। मकान मालिक और कॉलेज के लड़के वो सब के सब पीछे पीछे कमरे में आ गए और श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने आपने मौज बस उन लड़कों से पूछा पहले कि आप सब कहाँ से आए हो? तो उन्होंने विनती की, महाराज हम सब इसी मकान में किराए पर रहते हैं, हम सब किराएदार हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, आप सारे ही किराएदार हो? तो फिर उस भक्तानी ने कहा, प्रभु मैं भी इस मकान में किराए पर रहती हूँ। तो श्री वचन हुए, ये शरीर भी किराए का मकान है। जिस प्रकार आप जगह जगह से आकर यहाँ रहने के लिए आए हो, कोई कहीं से कोई कहीं से, लेकिन किस लिए? आप जो पढ़ने वाले, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, किराए पर रह रहे हो यहाँ, किस लिए आए हो? इसलिए कि आप यहाँ पढ़ाई करके आगे अच्छी नौकरी प्राप्त कर सको, अच्छी कमाई कर सको। आपने इसी लक्ष्य को ही सामने रखा है। आपका लक्ष्य यही है, जो कुछ भी करते हो, लेकिन आपका लक्ष्य यही है कि आप अच्छी नौकरी हासिल करो, अच्छी कमाई कर सको। जिस प्रकार आपने इस किराए के मकान में कोई आसक्ति नहीं रखी हुई, मोह नहीं रखा हुआ, आप इस मकान को छोड़कर जाएंगे तो आपको जरा भी दुख व कष्ट नहीं होगा, क्योंकि किराए का मकान है तो आपने किराए का ही समझ के रखा हुआ है। ये हर वक्त आपके अंदर विचार चलता होगा कि ये मकान खाली करके जाना है, खाली करके जाना है, हमारा नहीं है, यानी कोई मोह नहीं है आपको। तो आपको ये मकान खाली करते वक्त कोई दुख कष्ट भी नहीं होगा। आप जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उसकी पूर्ति के लिए ही हर वक्त आप लगे रहते हो, अपना काम कर रहे हो। इसी प्रकार मालिक ने जीवात्मा को जो ये शरीर दिया है ये भी किराए का है। और लक्ष्य क्या है इसका, जीव का, जीवात्मा का, मानव जन्म का लक्ष्य क्या है?
महापुरुष इसी बात का ज्ञान देते हैं और रोशनी प्रदान करते हैं कि ये शरीर तेरा अपना नहीं है, बल्कि ये किराए पर कुछ समय के लिए मकान है, जिसे समय पाकर छोड़ना ही होगा। ये घर परिवार सब इस दुनिया में आकर मिले। जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, इस दुनिया में आने के बाद ये सब व्यवस्था हुई है, ये सब बाद में मिला है। इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की आसक्ति और मोह रखकर केवल भजन बंदगी करते रहो। ये जीव परमात्मा का अंश है। जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा के संग मिलाना है। इस मनुष्य जीवन का यही असली लक्ष्य है। रामायण के वचन उच्चारण किए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया वश भयव गुसाई, बंधियो कीट मरकट की नाई। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जीव आत्मा परमात्मा की अंश है। ये चेतन और सुख स्वरूप है, परंतु माया के जाल में फंसकर ये अपने आप को भूल गया है और परमात्मा से बिछड़ कर असहनीय दुख उठा रहा है। ऐसे ऐसे दुख उठा रहा है जो सहन नहीं किए जा सकते। महापुरुष इसे अपने लक्ष्य का बोध कराते हैं और मालिक से मिलने का रास्ता बताते हैं। महापुरुष किसी को संसार में रहने के लिए मना नहीं करते। आप संसार में रहते हुए पढ़ाई करो, कमाई करो, परंतु अपनी सुरती को अपने शरीर और परिवार में इतना न फंसाओ कि आप अपने लक्ष्य को ही भूल जाओ। जीव जन्मों से जिस परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, उस परमात्मा से एकाकार होना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। बस आपको केवल अपना ये लक्ष्य सदा याद रहे, इसे कभी भी भूलना नहीं, ताकि 84 लाख योनियों में जाने से बचा जा सके। अगर जीव उन निम्न योनियों में 84 लाख योनियों में चला गया तो क्या लाभ प्राप्त हुआ? फिर क्या लाभ होगा? आपके घर के पास कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ जाकर कुछ समय सेवा करो। आपका ध्यान सेवा की ओर भी जाएगा तो आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा। दुनिया के काम धंधों को करते हुए मालिक को दिल में बसाने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है कि संसार का काम व्यवहार भी होता रहे और दिल में जो मालिक को बसाने का लक्ष्य है इस जीवन का, इस जीव का, ये मनुष्य जीवन की सफलता है। श्री गुरु महाराज जी के सुंदर वचनों को सुनकर और श्री गुरु महाराज जी के इतने नज़दीकी दर्शन पाकर वो भक्तानी और वो लड़के, वो विद्यार्थी आभार प्रकट करते हुए कृत हो गए कि श्री गुरु महाराज जी ने देखो, ना जाने कौन से जन्म से लगी हुई उसकी आस को पूरा किया और जो उसने इतनी हिम्मत जुटाई कि श्री गुरु महाराज जी को अपने घर बुलाने की बेनती की, जिसके पास अपना मकान भी नहीं है। सोचो, एक कमरे में वो रहती है और वहाँ किस प्रकार दर्शन हुए होंगे ये हम अनुभव कर सकते हैं कि किराए वाले कमरे कितने कितने बड़े होते हैं, किस तरह वहाँ पास में बैठ कर के सब, और श्री गुरु महाराज जी के पलंग के नज़दीक बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी
उनसे वचन सुन रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। कितनी मीठी मधुर वाणी के जो वचन पास बैठ कर के सुने। श्री गुरु महाराज जी ने कितनी दयालुता उन पर लुटाई। उस भगतानी की विनती पर श्री गुरु महाराज जी तुरंत चले आए, 15 मिनट का समय दिया। महापुरुष अपने संकल्प के धनी होते हैं। उन्हें कोई प्रेम से पुकारने वाला हो, उन्हें जहाँ भी कोई प्रेमी प्रेम से पुकारते हैं, गदगद भाव से कोई विनती करता है, तो वक़्त के महापुरुष हमारे श्री गुरु महाराज जी रास्ते की कठिनाइयों का भी सामना करते हैं, सर्दी गर्मी की भी परवाह नहीं करते हैं। हर कठिनाई का सामना करते हुए जैसे तैसे वहाँ पहुँच जाते हैं। कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी कोठी में बंगले में ही जाते हैं श्री गुरु महाराज जी, या कोई 56 भोग जहाँ व्यवस्थित हो वहाँ पहुँचते हैं। वो तो प्रेम के पान पर ही रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से भरा हुआ दिल चाहिए। ऐसे ही एक बार श्री आनंदपुर में त्यौहार मनाने के बाद आपने शिवपुरी का कार्यक्रम बनाया। श्री कार के निकलने से लगभग आधा घंटा पहले महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी सामान का ट्रक भरकर उसी ओर जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने पर पता चला कि एक गांव के पास चक्का जाम है। ऐसी हड़ताल है जिसमें सड़क पर गाड़ियों को रोक रखा है, नहीं जाने दिया जाएगा, यातायात पर रोक लगी हुई है। महात्मा जी जल्दी से ट्रक मोड़कर वापस आने लगे ताकि पीछे आ रही श्री कार तक भी ये सूचना पहुंचा सके। वहाँ ट्रक को आगे नहीं जाने दिया गया महात्मा जी के, और उन्होंने सोचा कि तुरंत यहाँ से मुड़ कर के वापस श्री आनंदपुर की तरफ जाकर रास्ते में श्री गुरु महाराज जी की श्री कार जो इधर आ रही है तो मैं श्री गुरु महाराज जी को ये संदेश दूं, सूचना दे दूं कि आगे जो रास्ता है बंद है। तो श्री कार के नज़दीक पहुंचकर महात्मा जी ने गुरु महाराज जी से विनती की कि प्रभु आगे चक्का जाम है, पुलिस वाले किसी को भी इस रास्ते से गुजरने नहीं दे रहे हैं, अपना वाहन नहीं ले जाने दे रहे हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि उनके ऑफिसर से जाकर के बात करो। तो श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी ने ऑफिसर से जाकर कहा कि हमारे श्री आनंदपुर वाले श्री गुरु महाराज ने आज ही दोपहर 12 बजे शिवपुरी पहुंचना है, वहाँ सत्संग का प्रोग्राम है। वो ऑफिसर जो था प्रसन्न भाव से कहने लगा, श्री आनंदपुर वाले महाराज जी क्या इस रास्ते से आ रहे हैं? मेरे हृदय में तो कब से उनके दर्शन करने की बड़ी तीव्र अभिलाषा है। आप कृपया करके उनके चरणों में मेरी ओर से विनती करें कि वे मुझे अपने श्री चरण कमलों में मत्था टेकने का सौभाग्य प्रदान करें। महात्मा जी ने आकर विनती की तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार उस चौराहे पर जब पहुंची तो श्री गुरु महाराज जी ने उस ऑफिसर को देखते ही फरमाया, प्रेमी तुम्हें दर्शन देने के लिए ही तो हमने ये सारी रचना रचाई है, और हम सोचते हैं कि श्री गुरु महाराज जी कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। ये सारी व्यवस्था स्वयं श्री गुरु महाराज जी किया करते हैं, ये रचना रचाते हैं कि कैसे किसको कहाँ जा कर के दर्शन देने हैं, उसका उद्धार करना है। और श्री गुरु महाराज जी स्वयं उस प्रेमी को सुंदर वचनों से निहाल करने लगे। तो श्री दर्शनों की दिव्य झलक पाकर और पावन वचन सुनकर वो और उसके जो साथ काम करने वाले दूसरे 40 कर्मचारियों के अंतर हृदय में
दिव्य आनंद की लहरें तरंगित हो उठी। ये भी रचना श्री गुरु महाराज जी की है कि सभी कर्मचारी इकट्ठे हो गए। इस प्रकार उस ऑफिसर की मनोअभिलाषा पूर्ण कर दी आपने। फिर अनूप धाम, पुनीत धाम आश्रम में कृपा फरमाई और समय समय पर इन आश्रमों को अपनी चरण रज से कतार्थ करते रहते। जितना भी भाव हमारा समझने का वो यही है कि सारी की सारी रचना महापुरुष हमारे लिए रचाते हैं। कभी श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। इतने लंबे सफ़र में भी कभी रेलगाड़ी का सफ़र करते हैं, कुछ कार का सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ का भी सफ़र करते हैं। क्या मालूम हमें कि कहाँ उनका कोई नया प्रेमी, कोई उनकी कोई रूह कहाँ पर उनका इंतज़ार करती होंगी, जो इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी कहाँ कहाँ पहुँच करके अपने प्रेमियों को अपने चरणों से जोड़ते हैं, अपनी बिछड़ी हुई रूहों को अपने संग मिलाते हैं, उनको सुंदर सुंदर दर्शनों से कृतार्थ करते हैं, निहाल करते हैं। चाहे हिंदुस्तान से बाहर कृपा करते हों, देश से विदेश में कृपा फरमाते हों, कहाँ कहाँ जा कर के घर बैठे बिठाए गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के दुखों को दूर कर देते हैं। हम ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी हमारे सतगुरु की हम पर अनुकंपा है। किस तरह वो किराएदार जो प्रेमी बन गए, दरबार के, किस प्रकार उनको मोह की नींद से जगा दिया। अब क्या पता श्री गुरु महाराज जी भक्तानी की विनय पर गए और कितने लोगों को जा कर के थोड़ी देर में जगा दिया, और कितनी सुंदर वाणी में जीवन का सार समझा दिया। किराए के मकान का बड़ा गहरा मतलब समझा दिया कि जैसे आप लोग किराए के मकान में रहते हो, वैसे ही ये शरीर भी क्या है कि किराए का मकान है। ना तो उस मकान से जैसे तुम्हारा मोह नहीं है, तुम्हें तो अपने काम से मतलब है कि अपना काम करना है और इस मकान को छोड़कर कभी ना कभी जाना ही, ये ख्याल बना रहता है। तो मकान को छोड़ने का दुख नहीं होगा, मकान में कोई आसक्ति नहीं होगी तो। लेकिन वो कोठी का जो मुहूर्त किया वो तो किराए का नहीं था मकान, वो तो अपनी थी। लेकिन उनको दूसरे प्रकार से सच को समझाया कि जिस प्रकार तुमने कुटिया का मुहूर्त करने के लिए विनती करी, सबके सामने श्री गुरु महाराज जी उस बंगले में जब वचन फरमाए, सारी संगत को ये इशारा किया संबोधित करते हुए कि इस प्रेमी ने विनती करी कि मेरी कुटिया का, छोटी सी कुटिया का मुहूर्त करो। यानी उसी के माध्यम से सबको समझा रहे हैं कि चाहे कितना बंगला बड़ा हो, बड़ा बिल्डिंग हो, मकान हो, कोठी हो, लेकिन भाव ये रहे कि ये कुटिया है। और कुटिया है तो फिर उसमें भजन कीर्तन तो लाजमी है, आरती पूजा तो होनी है। और वहाँ पर मंदिर का श्री गुरु महाराज जी ने परमहंसों को वहाँ पर पहले विराजित किया, आरती पूजा हुई। तो वो बंगला होकर भी बंगला कम, कुटिया ज़्यादा लगता है।
और ये बात दिल में बैठ जाए, ये वचन फरमाए कि वास्तव में ही इस बंगले और कोठी को कुटिया समझ के ही इसमें रहो, इसमें आसक्ति ना हो, यानी इसकी किसी प्रकार से सुंदरता पर या किसी प्रकार की कोई आसक्ति हो तुम्हारी। हम सोचते हैं ना कई बार जब उसको बनाते हैं, बंगले को या कोठी को बनाते हैं, तो बड़ा उसके डिजाइन का ख्याल रखते हैं, हर प्रकार से ये ध्यान में रहता है कि लोग देख कर के वाह वाह करें। केवल रहने तक ही नहीं सीमित होता हमारा विचार, ये होता है कि उसको ऐसा बनाया जाए कि देखने में बहुत सुंदर लगे, बहुत भव्य लगे। और यही बहुत बड़ी अड़चन है कि जब सुंदर और भव्यता में हमारा विचार फंस जाता है, ख्याल फंस जाता है, तो यहीं उससे ऐसी सुरती फंसती है कि फिर मन में वो चलता रहता है, मेरा मकान बहुत सुंदर है, मेरी कोठी है, मेरा ये है। श्री गुरु महाराज जी वही समझा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोठी बंगले में ख्याल फंसने न पाए। ऐसे ही ये शरीर है, ऐसे ही ये कोठी बंगला है। भाव कहने का यह है कि चाहे कितना कोई बड़ा बंगला हो, कोठी हो, एक दिन तो खाली करनी है ना। तो ये ख्याल कि हमारी तो कुटिया है, ये ख्याल बना रहे तो कितना पवित्र ख्याल है ये। कभी भी छोड़ने का भाव, खाली करने का भाव, यानी कभी ना कभी तो इंसान अपने मकान से जाता ही है। जरूर थोड़ी है कि मकान को खाली करके कहीं और जाना होता है, इस दुनिया से ही जाना पड़ता है। श्री गुरु महाराज जी कितने सुंदर शब्दों में सबको उनके अपने अपने हिसाब से समझाते हैं। एक भक्तानी अगर कोई किराए के मकान में रहती है तो सोचो कहीं ना कहीं अभाव में रहती है। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि जो त्रिलोकी के मालिक हों, जो परमहंस अवतार किसी भी रूप में हमने उनके जीवन चरित्र को पढ़ा ही होगा, पढ़ते रहते हैं। और ये भी ऐसा ही है समझने का कि स्वयं भगवान नर रूप में जो नारायण हैं सद्गुरु देव हमारे, जैसे बंगले और कोठी में जा कर के उनकी साज सजावट को उनको उनके हिसाब का टाइम दिया 3 घंटे, और उस भक्तानी को 15 मिनट का टाइम दिया। वो 15 मिनट में पूरे हो गए तैयारी करने में, और वो 3 घंटे में पूरे हो गए। उसने अपने मन की करी, उसने अपने मन करी। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने किराए पर रहने वाले को और बड़ी कोठी और बंगले में रहने वालों को एक समान प्यार दिया, एक जैसा आशीर्वाद दिया, कुछ भेद नहीं, कुछ फर्क नहीं। क्योंकि यही हमारे सच्चे माता पिता हैं। माता पिता कभी अपने बच्चों से भेदभाव नहीं करते। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि एक माता पिता के अगर 4 बच्चे हों, बड़े होने पर सब अपनी अपनी ज़िंदगी को अलग ढंग से जीते हैं। किसी की नौकरी लग जाती है, किसी का बिजनेस है, कोई गरीब रह जाता है, कोई अमीर बन जाता है। सबकी मुकद्दर किस्मत अलग अलग है, लेकिन सबका वो रिश्ता, वो संबंध तो एक है ना। पिता के तो वो पुत्र रहेंगे हमेशा। वही जो परम पिता हैं सतगुरु हमारे, चाहे कोई बंगले में रहता हो, चाहे कोठी में रहता हो, वो शरीर का संबंध रखने वाले पिता नहीं हैं। श्री गुरु महाराज जी हमारे आत्मा के पिता हैं, आत्मिक संबंध रखने वाले हैं। आत्मिक रिश्ते से हमारे सच्चे माता पिता हैं। उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है।
अब श्री गुरु महाराज जी के हम कोई 2, 4, 5, 10 पुत्र नहीं हैं। जितने गुरुमुख प्रेमी सब हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई किस प्रकार, कोई गाड़ियों में चलता है, कोई बाइक पे चलता है, कोई साइकिल पर चलने वाले भी हैं। श्री गुरु महाराज जी सबसे एक जैसा प्रेम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमारा उद्धार चाहते हैं, वो हमारा दिल से प्यार चाहते हैं, हमसे कड़ी मेहनत करके भी किसी भी प्रकार से हमसे सुमरन करवाना चाहते हैं, 5 नियमों की पालना करवाना चाहते हैं, सख्त लहजे में भी, प्यार से भी, लेकिन हमें इस जीवन में हर पल हर घड़ी खुशहाल देखना चाहते हैं, हमें खुशहाल करना चाहते हैं। माता पिता का तो यही हर बच्चों के साथ रिश्ता होता है, यही ख्याल होता है माता पिता कि हमारे बच्चे हर दुख से आज़ाद रहे। तो श्री गुरु महाराज जी भी हमें खुश प्रसन्न देखना चाहते हैं, और खुश प्रसन्न रहने का जो हमें मूल मंत्र दिया हुआ है उसको बार बार याद दिलाते हैं कि जो नाम मिला है उसको जपते रहो, सुमरन करते रहो। बेशक हम भूल जाते हैं, हम सुख स्वरूप परमात्मा के हम अंश हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा चेतन सत्ता की मालिक है, ये सहज में ही सुख स्वरूप है, इसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन माया के अधिकार क्षेत्र में, माया के साथ में, मन की गुलामी में, माया की गुलामी में, उसके असर में रह करके इस पर दुखों की परछाई छाई हुई है, जिससे आज़ाद कराने के लिए श्री गुरु महाराज जी बार बार हर यत्न, हर संभव प्रयास यही करते हैं कि गुरुमुख प्रेमी जो हैं हर वक्त 5 नियमों की पालना में लगे रहे, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते रहे, और बार बार हमसे संकल्प करवाते हैं, हमसे वचन लेते हैं कि बोलो हम 2 घंटे भजन सुमरन रोज किया करेंगे। इस दुनिया के अंदर श्री आनंदपुर दरबार का जो गुरुमुख प्रेमी है, श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपाओं से, उनके आशीर्वादों से, उनके वचनों पर जो चलता है, जो 5 नियमों की पालना रोज बिना नागा करता है, 2 घंटे भजन अभ्यास करने का पूरा दम भरता है, सतगुरु के वचनों पर पूरा खरा उतरता है, वो हर पल हर घड़ी खुशियों में भरपूर रहता है। चाहे दिन हो रात हो, उसके रोम रोम में सतगुरु की याद लाजमी तौर पर बनी रहती है। किसी भी समय रात का भी कोई दौर चलता हो, नींद खुल जाए तो सबसे पहले उसको कोई घर परिवार वालों की नहीं, सतगुरु की याद आएगी, सुमरन की याद आएगी। सोचेगा कि समय देखूं कितने बजे हैं रात के, कहीं मेरे सुमरन का समय तो नहीं हो रहा।
ना करे चाहे उस वक़्त ये सोच आ जाए कि अभी थोड़ा और सोऊंगा, लेकिन सुमरन का ख्याल तो लगा हुआ है। ये निशानी है श्री आनंदपुर दरबार के गुरमुख प्रेमियों की, क्योंकि उन्होंने यकीन कर लिया है, विश्वास कर लिया है कि मेरे सतगुरु ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है कि सारे संसार के काम व्यवहार करते हुए हर प्रकार से सारी कार्रवाई को अंजाम देते हुए श्री गुरु महाराज जी के वचनों को नहीं भुलाना है। आरती पूजा भी करनी है, दोनों समय की सेवा का भी अवसर निकालना है, सत्संग का भी अवसर निकालना है, सत्संग पर अमल करना है और 2 घंटे भजन सुमरन हर हाल में रोज़ का रोज़ पूरा करना है। किसी भी प्रकार का उधार नहीं रखना, अपने दिल को भजन सुमरन से पाक पवित्र करते रहना है, क्योंकि इसी में ही श्री गुरु महाराज जी के हमने दीदार करने हैं। अपने सतगुरु को इसी में बिठाना है। सतगुरु का ये हमारा दिल ही असली घर है सतगुरु के बैठने का। इसको कभी भी विकारों से, इच्छाओं से, कामनाओं से गंदा नहीं करना। भजन सुमरन करते हुए पाक पवित्र दिल में सतगुरु को बसा करके सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है और अपने इस जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।